Everyone, this is Seema Pathak from Nilansh Tutorial. As I have discussed in my previous video about substitution and elimination method, now there is one more type of question given in this chapter, that is interchange coefficient equation. Now in this question you can see कि जो x का कोएफिशिएंट है वही y का कोएफिशिएंट है इन द सेकेंड इक्वेशन, सेम वे जो y का कोएफिशिएंट है वही x का कोएफिशिएंट है इन द सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले एक बार ऐड कर लेना है, फिर दूसरी बार सबट्रैक्ट कर लेना है। जब हम ऐड करेंगे हमें इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, और जब सबट्रैक्ट करेंगे हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू बी। अब जब मैंने इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड किया तो मुझे मिला 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। एंड नाउ अब इसे क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 200, हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ 200 कट जाएगा, यहाँ पे भी 200 कट जाएगा, यहाँ 200 फाइजा हो जाएगा 1000। तो हमें इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 5, जिसे हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। सेम वे जब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को क्या है 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी जब हमने 2 से डिवाइड किया बोथ द साइड तो वी विल गेट 2 से इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा x, इधर डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा y, और यहाँ डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1। नाउ एडिंग इक्वेशन, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के पास अपोजिट साइन है और सेम कोएफिशिएंट है, इसलिए ये कट गया, और यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर हमें मिला 2x, और यहाँ पे ये 5 को में 1 ऐड हुआ तो हमें मिला 6। अब x इजिकल टू क्या हो गया 6/2, तो जो 2 3 ज़ा 6 होता है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब यही x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे तो वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 था इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो एयरफोर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 3 यहाँ गया तो माइनस हुआ और आपको आंसर मिला 2। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो होगा xy इक्वल टू 3 और 2 इज़ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सेम वे वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप देखना तो पहले एक बार ऐड कर लेना फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 100x माइनस 106x माइनस 106y इक्वल टू 424। तो जब अब हमें ये 106 हटाना है तो हम क्या करेंगे 106 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मैंने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन यहाँ मान लिया। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, तो पहले सेकेंड इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 80। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 8 वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये हो गया हमारा पांचवा इक्वेशन। अब मैंने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर लिया। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो जब दोनों को ऐड किया ये कैंसिल हो गया, हमें मिला 2x इक्वल टू 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, x का वैल्यू हमें मिला है 7। x का वैल्यू मिला है 7। अब सब्सटीट्यूट करना है x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो हमें इक्वेशन 4 था है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7, क्योंकि ये यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ गया तो माइनस, और सिंस ये ग्रेटर नंबर है इसलिए हमें जो आंसर मिला है वो -3। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y इक्वल टू क्या मिला 3। तो सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज 7 and 3। तो ये तो हो गया हमारा क्या इंटरचेंज कोएफिशिएंट का बात। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे भी सेम टाइप से दो इक्वेशन दिया गया है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर हमें कभी भी अगर एक की वैल्यू पता होती है, जैसे अगर x की पता है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की पता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पहला इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 6।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है 6। अगर माना कि मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, दैट इज इट विल बी 6 माइनस 0, यू विल गेट 6। सेम वे अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सेम वे अगर मैंने x इक्वल टू 3 लिया तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अगर मैंने x इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो इसी तरह से आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो x की जगह पे। जैसे मैंने यहाँ 0 2 3 4 लिया, आप 0 -1 1 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, सेम वे आप सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करोगे। इसी तरह से एक आप कंसिडर करोगे और दूसरे की वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद ये जो आपको x और y का वैल्यू मिला है या सॉल्यूशन मिला है उसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। और ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर ले लो। ग्राफ पेपर को फिर ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमेशा याद रखना कि सेंटर को आपको क्या लिखना है 0। यहाँ पे इस तरफ आपको सारे पॉजिटिव नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। सेम वे अपर हाफ जो होता है उसमें भी आपको सारे क्या लिखने हैं पॉजिटिव नंबर। इसी तरह जब इस तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका सारा आएगा नेगेटिव नंबर्स, दैट इज़ -1 -2। इसी तरह डाउनवर्ड जाओगे तो -1 -2। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हो आपका सारे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव, एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस तरफ जब आप जाओगे तो आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। जब आप इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपके दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और जब आप इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें मुझे सॉल्यूशंस मिले थे। जैसे एक्स का मुझे वैल्यू मिला, जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे वाई की वैल्यू 6 मिली। तो जब मैं प्लॉट करूँगी तो एक्स क्या था 0, तो मैंने ये 0 ले लिया और वाई क्या है 6, इसलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ प्लॉट किया। सेम वे सेकेंड सॉल्यूशन मिला है 2 और 4, तो उसे यहाँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो 2 है और वाई एक्सिस पे 4, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। सेम वे जो थर्ड वैल्यू है हमारी एक्स एक्सिस 3 है और वाई वैल्यू भी 3 है। तो एक्स और वाई की वैल्यू जब पुट की तो ये यहाँ पर आया। नेक्स्ट 4 और 2, 5 और 1। इसी तरह से जो दूसरा वाला जो इक्वेशन है x माइनस वाई का, सेम वे उनकी भी वैल्यूज़ हमने क्या की, x और y की जो वैल्यूज़ प्लॉट की तो हमें ये मिला उसका पॉइंट्स। एक है 0 और -4, एक है 1 और -3, एक है 0 4 और एक है 5 और 1। और अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। हमें ये ध्यान देना है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स क्या हो उस लाइन पर आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनी है यहाँ पर, ये मेरी हो गई x + y = 6 की लाइन। सेम वे मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं तो ये x - 4 की मेरी ये लाइन बन गई है और दोनों जाके यहाँ पे मीट हो रही है। इसी तरह से आपके अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग तरह के ग्राफ्स